हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। हर हर महादेव। हर साल में कुल 24 या 25 प्रदोष व्रत होते हैं। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। यह व्रत भगवान शिव शंकर जी को समर्पित होते हैं और त्रयोदशी तिथि को मनाए जाते हैं। प्रदोष काल सूर्य अस्त के समय शुरू होता है और सूर्य अस्त के बाद लगभग 45 मिनट तक रहता है। आज हम आपको भूम प्रदोष व्रत की जानकारी देंगे। मंगलवार में जो प्रदोष व्रत आता है उसे भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत भगवान शिव शंकर जी, माँ पार्वती जी और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, रोग समाप्त होते हैं। यह व्रत ऋण मुक्ति, स्वस्थ लाभ और शत्रुओं पर विजय के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। भूम प्रदोष व्रत करने से भूमि संबंधी विवाद, कर्जा और शारीरिक रोग दूर होते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायक होता है। इस दिन भगवान शिव शंकर जी की आराधना से अकाल मृत्यु, दुर्घटनाओं और मंगल दोष से रक्षा होती है। अब हम आपको भूम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। व्रत का संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। भगवान शिव शंकर जी की पूजा: भगवान शिव शंकर जी को सफ़ेद फूल, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा: हनुमान जी को संदूर, चमेली का तेल और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। भूम प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और सुनाएं। आरती करें भगवान शिव शंकर जी की और हनुमान जी की। व्रत के दौरान केवल फलाहार ही करें। आरती करने के बाद अपने परिवारजनों में प्रसाद बांट दें। भूम प्रदोष व्रत के दौरान आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं: ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। आप हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ भी जरूर करें, जिससे आपको और भी लाभ होगा। आइए हम अब बताते हैं आपको भूम प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे: है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली: आज्ञा महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु का रूप लिए हुए थे और बोले: मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी जमीन लेप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत हाथ जोड़कर बोली: महाराज, लेपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा: तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बन गया था। भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा: तुम अपने पुत्र को पुकारो,
ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा दुखी मन से बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। पुत्र अंदर से दौड़ा दौड़ा बाहर आया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर वृद्धा और उसके पुत्र को दर्शन दिए और उनको भक्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वृद्धा और उसके पुत्र ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और भक्ति का वरदान हासिल किया। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर